नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 15 मई सोमवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। गरीबों के लाखों रुपए लेकर उड़ा कियोस्क संचालक, मारपीट से तंग आकर सेवाधाम से भाग निकला युवक। यूडीए में फ्री होल्ड कैंप शुरू। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कल आएंगे। पर्यावरण पर चित्रकला स्पर्धा 21 को। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। पटनी बाजार क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इन दिनों कियोस्क सेंटर से ठगाए हुए लोगों की भीड़ लगी हुई है। अंडा गली में कियोस्क सेंटर संचालक सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। पिछले 10 मई से कियोस्क सेंटर पर ताला लगा हुआ है। बैंक से भी पीड़ितों को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। अब ठगाए हुए पीड़ित थाने में शिकायत करने पहुंच रहे हैं। कमरी मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पीछे अंडा गली में वहीं रहने वाला विशाल खान कियोस्क सेंटर संचालित करता है। एनआईसीटी द्वारा संचालित कियोस्क सेंटर में रोज कई लोग बैंक में पैसे जमा करने और निकालने आते हैं। 10 मई से विशाल खान सेंटर बंद कर गायब है। खाता धारकों ने आरोप लगाया है कि विशाल उनके लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। इसकी शिकायत के लिए भी पीड़ित पटनी बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंच रहे हैं, लेकिन बैंक अधिकारी उन्हें पुलिस से शिकायत करने का कह रहे हैं। हालांकि कियोस्क संचालक के अचानक गायब होने से बैंक और एनआईसीटी के अधिकारी भी सकते में हैं। बेगमपुरा निवासी सुनीता बाई ने बताया कि वे कई सालों से यहाँ पैसा जमा कर रही हैं, लेकिन विशाल ने कभी भी उन्हें रसीद नहीं दी। उनके 40 से 50 हजार रुपए जमा है जो बैंक के खाते में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बेगमपुरा निवासी अशोक राव रंग सिंह ने बताया कि बेगम बाग टकरा पर उनका पट्टे वाला मकान था। अतिक्रमण के एवज में मिले 2 लाख रुपए विशाल के मार्फत बैंक में जमा किया गया था। शुक्रवार को जानकारी लगी कि विशाल गायब है। अब बैंक से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह कई और पीड़ित भी बैंक और कियोस्क सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। किसी के घर में शादी है तो कोई बीमारी के लिए पैसे निकालना चाहता है, लेकिन विशाल का पता नहीं लग पा रहा है। इधर विशाल के कियोस्क सेंटर पर जाकर देखा गया तो वहां एक नोटिस लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि आज दिनांक 10 मई 2023 को कियोस्क बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद से आज तक कियोस्क बंद ही है। आसपास के लोगों ने 10 मई को सुबह विशाल खान को कियोस्क सेंटर पर आते हुए देखा था। उसके बाद से वह गायब है। अब सभी ठगाए हुए खाता धारक पुलिस में शिकायत करने पहुंच रहे हैं। अब हमारे को तो मकान का पैसा मिला था, तो हमने मकान का पैसा 3 लाख में जमा कर दिया था, जिसमें से मुझे कुछ ज़रूरत थी तो मैं निकाल के ले गई इनसे पैसा। बाकी आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो आज आई तो बैंक में देखा तो बैंक बंद है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये भाग गया है और कई लोगों को पैसे नीचे गए? तो अभी बैंक में यहाँ नीचे सबको मालूम पड़ा ना, जनता यहाँ पे आ रही है तो जनता ने बताया। जो वो 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं उन्होंने बोला कि 4-5 दिन से बंद है बैंक। किस तरीके से धोखा हुआ आपके साथ? कौन था? मैं आज गया मैं बैंक, तो बैंक से मालूम पड़ा कि 15 दिन से फरार है। 2 लाख रुपये मेरा जमा था और अभी 15 दिन पहले मैंने 10,000 रुपये निकाला और अभी मैंने अकाउंट चेक करा तो उन्हें परिवार पैसा निकाल लिया मेरा। कुछ भी नहीं है उसमें, 130 रुपये रखे हुए केवल। आपके साथ कितना पैसा आपका गया? हम आज चेक करवाने आए खाता, तो हमने पैसे निकालने ही थी 20,000 रुपये, तो देखे तो अकाउंट में कुछ भी नहीं है। अभी 1-2 महीने आए थे पहले में तो जब थे अकाउंट में, और आज निकालने आए तो कुछ भी नहीं निकला। अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम में रहने वाला 18 साल का युवक मारपीट से तंग आकर सोमवार सुबह आश्रम से भाग निकला। वह दोपहर तक भटकता रहा। इसके बाद फोन पर उसने अपने परिजनों को सूचना दी तो मां उसे लेने पहुंची। युवक ने एसपी के नाम शिकायती आवेदन भी दिया है। दरअसल सेवाधाम आश्रम से भागे हुए युवक का नाम अथर्व पिता प्रकाश पोद्दार निवासी ब्रज विहार मक्सी रोड है। अथर्व ने बताया कि वह 1 माह से आश्रम में रह रहा है, लेकिन पिछले 8 दिनों से आश्रम के कार्यकर्ता शाहरुख, आकाश और सुमित खाना बनाने के लिए कहते हैं और नहीं बनाने पर रात को पीटते हैं। इससे तंग आकर वह सोमवार सुबह करीब 6 बजे आश्रम से भाग निकला और जैसे तैसे उज्जैन पहुंचा। यहां आकर उसने एक ऑटो चालक के मोबाइल से अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसकी मां उसे लेने पहुंची। अब सुनिए अथर्व ने क्या कहा। मैं अथर्व, उम्र 18 वर्ष। मैं वहाँ से इसलिए निकला था क्योंकि वो भैया बोलते थे कि काम करो, काम नहीं करोगे तो मैं मारूंगा फिर। अच्छा, क्या कुछ काम कराते थे आपसे वहाँ पे? वहाँ पे जैसे खाना बनाना है तो नहीं बनाते थे, भाग के चले जाता था, छिप जाता था, तो वो फिर मारते थे मुझे रात को आके। कब से मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? ये अभी 8 दिन हुए। अच्छा, कौन कौन है जो मारपीट करते हैं आपके साथ? शाहरुख है, आकाश है, सुमित है।
इधर अथर्व की मां प्रभा पोद्दार ने बताया कि दोपहर होने के बाद भी आश्रम की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। बच्चा सुबह 8 बजे से निकला था और अभी 1-2 बजने आ गए हैं और अभी तक मेरे पास सेवाधाम आश्रम से कोई सूचना नहीं आई कि ये निकल चुका है। इसने ही मुझे ऑटो वाले से और सब लोगों से फ़ोन करके मुझे बोला है कि मम्मी मेरे को लेने आ जाओ और मेरे यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने फिर इसको फ़ोन करके और ऑटो वाले से बोला कि मैं यहाँ महिला थाले के सामने खड़ी हुई हूँ, आप लेकर आ जाओ। तो वो लेकर आए मेरे पास में। ये शिकायत कर रहे कि बच्चा निकल गया, तो मुझे सूचना तो करना थी। हमने विश्वास और भरोसे पे वहाँ पे छोड़ा था उसको। और अब वो मान लीजिए कभी किसी गलत हाथों में निकल जाता या कहीं और चला जाता तो फिर मुझे तो। बहरहाल अथर्व ने एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायती आवेदन देकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। हितग्राहियों को अपनी संपत्ति पर भूस्वामी का अधिकार देने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण में सोमवार से विशेष फ्री होल्ड कैंप की शुरुआत हुई। 30 मई तक चलने वाले इस कैंप में हितग्राही अपनी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने के लिए आवेदन प्राप्त कर जमा भी कर सकेंगे। इसके साथ हितग्राहियों को प्रतिवर्ष प्राधिकरण में लीज जमा करवाने से भी मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल फ्री होल्ड के पहले हितग्राही को उज्जैन विकास प्राधिकरण में लीज एवं नगर निगम में संपत्ति कर दोनों जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन फ्री होल्ड करवाने के बाद हितग्राही को केवल नगर निगम में संपत्ति कर जमा करवाना होगा। इसके अलावा संपत्ति बेचने पर यूडीए की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी और न ही नामांतरण शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। फ्री होल्ड करते समय कलेक्टर गाइडलाइन दर पर आवासीय संपत्ति का 2% और व्यावसायिक संपत्ति पर 3% की दर से संपरिवर्तन शुल्क लिया जा रहा है। शिविर के लिए कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। फ्री होल्ड कैंप लगाया है। आज से कैंप की शुरुआत हुई है। आज ही लगभग 10-15 लोगों ने आवेदन लिए हैं और मुझसे मिल करके भी गए हैं। चूँकि कल पत्रकार वार्ता हुई थी, आप लोगों ने भी उसमें समाज के बीच में जागृति पैदा की है और मुझे ऐसा लगता है कि जागृति सतत रहती रही तो हमारे जो मंशा है प्राधिकरण की और जो मंशा प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की वो पूरी होगी और जो प्लाट हमारे लीज रेंट के वो सब फ्री होल्ड हो जाएंगे और उन प्लाटों के स्वयं भूस्वामी अपने मालिक हो जाएंगे, तो उनको प्राधिकरण में आने जाने का चक्कर से छुटकारा मिलेगा और वो सीधा संपत्ति का नगर निगम गिर करके और अपनी संपत्ति को अपना बना पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया 16 मई को उज्जैन आएंगे। यहां वे हिंदू सम्मेलन और त्रिशूल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागाध्यक्ष उदय सिंह राणा ने बताया कि मंगलवार सुबह 10:30 बजे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे देवास रोड स्थित शर्मा परिसर में हिंदू सम्मेलन एवं त्रिशूल दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 7 जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता समथिंग 7 जिलों से समथिंग सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आ रहे हैं और यहाँ पे करीबन 8 से 10 परिवार से मिलना होगा, उनके निवास पे जाना होगा भाई साहब का, और रात्रि विश्राम उनका तराना में होगा। कलाम सर्वधर्म सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 21 मई को कॉस्मोस मॉल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण विषय पर आयोजित यह स्पर्धा सुबह 11 बजे से शुरू होगी। चित्रकला स्पर्धा का आयोजन 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। स्पर्धा में प्रथम आने वाले को साइकिल, द्वितीय को अलमारी और तृतीय स्थान पर आने वाले स्टूडेंट को ट्रॉली बैग पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा टॉप 10 स्टूडेंट्स को मोमेंटो और सर्टिफिकेट के साथ स्पर्धा में शामिल सभी बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्पर्धा में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर 8103427455 और 8839447960 पर संपर्क कर सकते हैं।
हर साल की तरह इस साल भी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कलाम सरदम सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जाएगा 21 मई को। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सिर्फ 5वीं से 8वीं तक जो शिक्षा में है अभी वो क्लास में है वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पर्यावरण उसमें सब्जेक्ट रहेगा बनाने के लिए। ये 11 बजे से चालू होगा कॉस्मोस मॉल में। जो क्या जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? इसमें पर्यावरण से हमने लिया है टॉपिक, इसलिए लिया है कि बच्चे पर्यावरण के ऊपर ध्यान दें। जिस हिसाब से बीमारी और जितने भी प्रदूषण जितना भी फैल रहा है, इसलिए हमने इसको रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. ठाकुर का अमृताभिनंदन समारोह रविवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित हुआ। इस मौके पर उनके कृतित्व पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा का विमोचन भी किया गया। 30 ग्रंथों के रचयिता तथा नर्मदा घाटी एवं करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर ठाकुर का सम्मान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। विक्रम विश्वविद्यालय एवं अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि उज्जैन की पुरातत्व संपदा उज्जैन में ही रहनी चाहिए थी और यही मेरा उद्देश्य भी था। पुस्तक पर चर्चा डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की। इस मौके पर हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष अशोक कड़ेल, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक, राजेश कुशवाहा, संजय नाहर और डॉक्टर नारायण आदि उपस्थित थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।